नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक पे। सो आज के वीडियो में हम टीजीटी, पीजीटी, टेट कमीशन एग्जाम के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चन जो है आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके कमीशन में आने वाले। तो यहाँ पर मैं वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपको मेन जो क्वेश्चंस जो है आ सकते हैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। तो उससे पहले मैं आपको बता दूंगा, अगर आपने परीक्षा ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप का जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप पर आपको मॉक टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे एंड 279 रुपीज़ की जो है टेस्ट सीरीज़ है मैक्सिमम। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, HP पुलिस कांस्टेबल, HP GK पावर पैक करंट अफेयर्स, HP टेट TGT आर्ट्स का जो टेस्ट सीरीज़ है वो यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो 279 रुपीज़ की टेस्ट सीरीज़ है। जैसे ही आप जीके ट्रिक 50 कोड यूज़ करते हैं, कौन सा कोड यूज़ करना है? जीके ट्रिक 50 कोड यूज़ करना है, तो वैसे ही आपको जो है 50% ऑफ मिलेगा। तो यही जो टेस्ट सीरीज़ आपको वो 140 रुपीज़ की मिल जाएगी। तो अभी आप इसको ले सकते हैं, आपके लिए एक सुनहरा मौका है टेस्ट सीरीज़ खरीदने का। तो 140 रुपीज़ की ये टेस्ट सीरीज़ है, तो आप इसको खरीद सकते हैं। परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। HP टेट, TGT आर्ट्स, TGT नॉन मेडिकल, TGT मेडिकल जो है इनकी जो टेस्ट सीरीज़ है यहाँ पे अवेलेबल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती? तो अरब सागर, देखिए हमारा ये जो भारत का जो पोर्शन है ये इस तरह से भारत का पोर्शन है। यहाँ पर अरब सागर है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है और ये हिंद महासागर है नीचे। तो देखिए जो अरब सागर में नदियाँ गिरती है, वो जो अरब सागर में नदियाँ गिरती है वो हमेशा ज्वारनंदमुख यानी कि एस्चुरीज बनाती है, ठीक है। जो सिंधु नदी है, ओनली सिंधु नदी, वो एकमात्र नदी है अरब सागर में गिरने वाली जो डेल्टा बनाती है, ये आपको याद रखना है। तो सिंधु नदी, साबरमती नदी, नर्मदा नदी, माही नदी, ताप्ती नदी, श्रावती नदी, भोगवा नदी, ये अरब सागर में गिरती है। साबरमती, नर्मदा, माही और ताप्ती खंबात की खाड़ी में गिरती है अरब सागर की। तो ये आपको याद रखना है कि कौन सी नदी जो है अरब सागर में नहीं गिरती है। भोगवा नदी, सॉरी लूनी नदी नहीं गिरती है। लूनी नदी जो है वो लुप्त होने वाली नदी है, लुप्त होने वाली नदी जो रन ऑफ कच्छ में जो है लुप्त हो जाती है गुजरात में। इनलैंड नदी बोलते हैं इसको। तो कुछ लुप्त होने वाली नदियाँ हैं, जैसे लूनी नदी है, माच्छर नदी है, घग्गर नदी है, सरस्वती नदी है। तो ये लुप्त होने वाली नदियां हैं, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंद महासागर में डेल्टा बनाने वाली एकमात्र नदी, हिंद महासागर में एक नदी गिरती है जो एकमात्र डेल्टा बनाती है हिंद महासागर में, वो कौन सी है? तो देखिए जो कावेरी नदी है, देखिए कावेरी नदी है, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जो कोलकाता के नीचे है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं हुगली, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली है। और एकमात्र नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली हुगली, ये एस्चुरीज का निर्माण करती है। सो हिंद महासागर में गिरती है आपकी वाइगई नदी जो आपका डेल्टा बनाती है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जीके की जो पूरी सीरीज़ है वो आपको आई बटन में मिल जाएगी और इस जो है इसकी आंसर की जो है आपको लास्ट में मिल जाएगी, तो आप वो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपके पास आ चुके हैं पहले भी, और मैक्सिमम एयरपोर्ट वगैरह में से क्वेश्चंस जो हैं वो आ रहे हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? नॉर्मल सी बात है, ये अहमदाबाद में होगा, गुजरात में, ठीक है। कहाँ पर है? गुजरात में है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो देखिए छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है आपका मुंबई में, इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट है आपका दिल्ली में, और सुभाष चंद्र बोस जो नेशनल एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो है आपका कलकत्ता में। सो यहाँ पे अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंदरगाहों की रानी किस बंदरगाह को कहा जाता है? बंदरगाहों की रानी किस बंदरगाह को कहा जाता है? तो देखिए जो यहाँ पे
कोची जो बंदरगाह है जो केरल में है उसको क्वीन ऑफ हार्बर कहा जाता है। क्वीन ऑफ हार्बर यानी कि बंदरगाहों की रानी कहा जाता है। और ये आर्टिफिशियल जो है बंदरगाह बनाई गई है कोची में। सो ये आपको याद रखना है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। यहाँ पर हम देख सकते हैं हल्दिया। हल्दिया आपका वेस्ट बंगाल में है। कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। ये भी आपका नदी पर बनने वाला एकमात्र एयरपोर्ट है, रिवराइन पोर्ट बोलते हैं इसको। ठीक है। पाराद्वीप। पाराद्वीप आपको याद रखना है, पाराद्वीप जो है आपका उड़ीसा में है ये। ठीक है। ये जो है लोहे के अयस्क के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहे के अयस्क जो होता है, लोहे का जो ओर होता है, आयरन ओर, उसके व्यापार के लिए ये प्रसिद्ध है। और विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम आपका जो है आंध्र प्रदेश में है और ये सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह है। ठीक है। नेचुरल बंदरगाह है, यहाँ पे डीपेस्ट बंदरगाह है आपकी ये। तो आपकी यहाँ पे कोची जो बंदरगाह है क्वीन ऑफ हार्बर बोलते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में तटीय रेखा कितने राज्यों से लगती है? यानी कि समुद्री रेखा पूछी गई है। कौन कौन से राज्य जो है मिलते हैं? तो देखिए गुजरात की जो है समुद्री रेखा सबसे बड़ी है। ठीक है। फिर आपका महाराष्ट्र आ जाता है, फिर गोवा आ जाता है, फिर कर्नाटक आ जाता है, फिर केरल आ जाता है, फिर तमिलनाडु आ जाता है, फिर आंध्र प्रदेश आ जाता है, फिर उड़ीसा आता है, फिर आपका पश्चिम बंगाल आ जाता है। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 राज्यों से आपकी तटीय रेखा मिलती है। सबसे ज़्यादा तटीय रेखा किसके साथ है मिलती हुई? आपकी गुजरात के साथ। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस नदी को अयोध्या में सरयू के नाम से जाना जाता है? ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सी नदी जो है वो सरयू के नाम से जानी जाती है। तो याद रखें जो आपकी गोदावरी नदी है वो त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है, नासिक महाराष्ट्र से। ठीक है। सोन नदी। सोन नदी आपको याद रखने, ये एकमात्र नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। ठीक है। यहाँ पे आपको महानदी याद रखनी है। महानदी ये जो है इसके ऊपर हीराकुंड डैम बना हुआ है और उड़ीसा में ये है। और सिहावा रायपुर उद्गम स्थान है इसका। आगे ठीक है। तो यहाँ पे घाघरा नदी जो है, घाघरा नदी, उसको सरयू नदी के नाम से पुकारते हैं अयोध्या में। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे व्यस्त पोर्ट कौन सा है? इनमें से सबसे व्यस्त पोर्ट पूछा गया है भारत का कौन सा है? तो मुंबई जो पोर्ट है आपका वो सबसे व्यस्त पोर्ट है आपका भारत का। भारत का सबसे बड़ा पोर्ट भी यही है मुंबई, और भारत का प्रवेश द्वार भी बोलते हैं मुंबई को। ठीक है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस स्थान से गंगा नदी नहीं गुजरती? तो गंगा नदी जो है आपकी गोमुख से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से, उत्तराखंड में पड़ता है ये। तो हरिद्वार से भी गुजरती है, पटना से भी गुजरती है, वाराणसी से भी गुजरती है, लेकिन पांवटा साहिब के क्षेत्र से नहीं गुजरती। पांवटा साहिब के क्षेत्र जो है हिमाचल प्रदेश का जो है उत्तराखंड से जोड़ने वाला क्षेत्र है, और यमुना नदी जो है यहाँ से गुजरती है जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को डिवाइड करती है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए यहाँ पे पद्मा जो है गंगा को हम बोलते हैं बांग्लादेश में। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जमुना जो है ब्रह्मपुत्रा नदी है, वहाँ पर ब्रह्मपुत्रा नदी है। और मेघना, जब गंगा और ब्रह्मपुत्रा मिल जाती है आपस में तो वो मेघना बनती है बांग्लादेश में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा नाम से पुकारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? नागार्जुन सागर बांध पूछा गया है, किस नदी पर निर्मित है ये? तो ये है आपका कृष्णा नदी पर निर्मित, और कृष्णा नदी जो है आपकी महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है।
आंसर की है यहाँ पे आपको लास्ट में दी हुई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सारे के सारे। तो आपको टीजीटी पीजीटी कमीशन और टैट कमीशन में आपको ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो आप इसको देखना ना भूलिएगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। परीक्षा ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, आपके लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। जीके ट्रिक 50 कोड यूज़ करना है, तभी आपको 50% जो है ऑफ मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं। तो यहाँ पर आपके लिए जो है टेस्ट सीरीज अवेलेबल थी, तो प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चंस थे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद।